बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपनी इंग्लिश की जो बुक है बुक 6 उसमें एक पोइम पढ़ेंगे पेज नंबर 23 पे। सब निकाल लेंगे। पोइम का नाम है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। क्या नाम है? द ओल्ड ब्राउन हॉर्स। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम थोड़ा सा पहले खुलासा कर लें। आमतौर पर यह होता है कि जब जानवर जवान होते हैं या छोटे होते हैं तो उनसे मोहब्बत होती है सबको, उसके मालिक को भी। उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसको सजाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसकी अहमियत क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, फिर मालिक को भी उससे उतनी मोहब्बत। तो ये ऐसे ही एक घोड़े का जिक्र है कि उसका मालिक ने उसकी तरफ तवज्जो देने छोड़ दी है तो वो थोड़ा उदास हो गया। तो इंसानों में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बूढ़ों का ख्याल नहीं करते तो वो भी फिर उनको भी दुख होता है, अफसोस होता है, वो इजहार नहीं करते। तो हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। हमें उनका क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो यही हमें लेसन इसमें दिया जा रहा है। वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा तो इसको हम देखते जाएंगे। ठीक है, कोई मिसिंग होगा तो हम दोबारा लिख लेंगे। पहली लाइन में कहता है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस। मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो भेजी थी जिसमें इसकी रीडिंग थी, वो देखी थी सबने? ठीक है। द ओल्ड ब्राउन फॉक्स। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, ब्राउन किसको कहते हैं? भूरा रंग जो होता है, सही है, ब्राउन। ये जैसे हमारे डेस्क का कलर है। ओल्ड ब्राउन हॉर्स, बूढ़ा भूरा घोड़ा। लुक्स देखता है, ओवर द फेंस। फेंस पिछले लेसन में भी आया था। किस लेसन में? किस लेसन में आया था? रैंसम ऑफ द रेड चीफ में। शाबाश। लुक्स ओवर द फेंस। ओवर का मतलब होता है ऊपर, बाढ़ के ऊपर से देखता है। ये देखें, ये लगी हुई ना, ये बाढ़ है, ये बाढ़ है, बाढ़ के ऊपर से वो देख रहा है, देखता है। इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे। वेरी कहते हैं थके हुए। वेरी किसको कहते हैं? सॉर्ट ऑफ वे कहते हैं अंदाज में। सॉर्ट ऑफ वे कहते हैं अंदाज। तो इसलिए वेरी को मैंने अंडरलाइन कर दिया कि वेरी का मतलब है थके हुए और सॉर्ट ऑफ वे का मतलब है अंदाज में। पूरा ट्रांसलेशन करेंगे तो सही समझ में आएगा। वेरी सॉर्ट ऑफ वे, थके हुए अंदाज में, यानी वो बाढ़ के ऊपर से देखता है थके हुए अंदाज में, यूँ भी कह सकते हैं अफसुर्दा अंदाज में। ही सीम्स टू बी सेइंग। ही सीम्स, सीम का क्या मतलब होता है? ये शायद हमने नहीं लिखा। ही सीम्स, तो ये 2 के बाद है इसलिए मैं यहाँ इसको कह रहा हूँ 2.1। ठीक है, तो आपको याद रहे कि ये 2 और 3 के दरमियान है। सीम दिखाई देता है, मालूम होता है। ठीक है, या मालूम होता है या लगता है, ये भी कह सकते हैं। ही सीम्स टू बी सीइंग। सीइंग का क्या मतलब होता है? कहते हुए। वो कहते हुए लगता है, कहते हुए दिखाई देता है, यानी है तो खामोश लेकिन ये उसका उस तरह देखना। कहता है आंखें बोलती हैं। ये सुना आपने? आंखें, आंखों से पता चल जाता है उदासी का, खुशी का। तो ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल, सबसे, हु पास, जो गुजरते हैं, जो उसके पास से करीब से गुजरते हैं। क्या कहता है? वेल फॉक्स। वेल किसको कहते हैं? अच्छा। और फॉक्स किसको कहते हैं? वेरी सॉर्ट ऑफ वे के बाद है ये, तो ये तो 3 होगा। फॉक्स किसको? नहीं, वो फॉक नहीं है ये भाई, फॉक्स होती है वो। तो ये इसका मतलब होता है दोस्तों। क्या? दोस्तों।
वेल फॉक्स अच्छा दोस्त हो, यानी 3 और 4 के दरमियान ये दोनों लफ्ज़ सीक्वेंस में, इसलिए इस तरह मैं लिख रहा हूँ। आई हैड माई डे, आई हैड माई डे, आई हैव हैड माई डे, मेरा अच्छा वक्त गुजर चुका, मेरे अच्छे दिन गुजर चुके। सही है, तो देखिए ये भी बड़े काम का जुमला है। आई हैव हैड माई डेज, अगर आपको माजी याद आ रहा है, माजी अच्छा था, तो आप ये जुमला कह सकते हैं, आई हैव हैड माई डेज, मैं अपना अच्छा वक्त देख चुका। ठीक है। आई एम सिंपली वॉचिंग, आई एम सिंपली, मैं तो सिर्फ, वॉचिंग क्या मतलब, देख रहा हूँ। द वर्ल्ड, वर्ल्ड किसको कहते हैं, दुनिया को। गो बाय का भी मतलब होता है पास से गुजरना। सही है, तो मैं दुनिया को गुजरते हुए देख रहा हूँ। क्या दुनिया, जो लोग गुजर रहे हैं, सड़क के करीब होता है ना, देखता है लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनको देख रहा होता है। एंड नोबडी सीम्स टू माइंड, नोबडी सीम्स टू माइंड, यार तुम माइंड तो नहीं करोगे, क्या मतलब होता है इसका, बुरा तो नहीं मानोगे, यार एक बात बोलूँ, माइंड तो नहीं करोगे, कहते हैं हम ना, कभी आपने सुना होगा। सही है, डोंट माइंड, यार ये तो बोलता ही ऐसा है, किसी ने आपसे गुस्से में कुछ कह दिया, आपको तंग कर दिया, माइंड नहीं करो यार, ये तो है ही ऐसा। सही है, आपको किसी, सही है, मान का क्या मतलब होता है, बुरा मानना। माइंड का क्या मतलब होता है, जब वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। वैसे माइंड का क्या मतलब होता है, दिमाग, जब नाउन के तौर पे। एंड नोबडी सीम्स टू माइंड, और कोई बुरा मानते हुए नहीं दिखाई दे रहा, यानी मैं लोगों को देख रहा हूँ, गाड़ियों को देख रहा हूँ, तो कोई मेरी इस देखने का बुरा नहीं मना रहा। ठीक है। एज दे आर डैशिंग पास्ट, डैश पास्ट का मतलब होता है तेजी से गुजरना। डैश पास्ट का क्या मतलब होता है, एज दे आर डैशिंग पास्ट, जबकि वो तेजी से गुजर रहे हैं, इन देयर मोटर कार्स, अपनी गाड़ियों में। ज़्यादातर लोग गाड़ियों में गुजर रहे हैं, वो तेजी से मेरे पास से अपनी मोटर गाड़ियों में गुजर रहे हैं, और मैं जो उनको देख रहा हूँ तो उसका वो बुरा नहीं मना रहे। समझ में आया? अ हॉर्स, एक घोड़ा। हु इज लैम, लैम कहते हैं लंगड़े को, लंगड़ा, कोई बंदा लंगड़ा होता है। डोंट मेक लैम एक्सक्यूजेज, हैं, खामखा के बहाने मत बनाओ। लैम एक्सक्यूज, ऐसा बहाना जिसका कोई सरो पैर ना हो, लंगड़ा बहाना, वैसे तो उर्दू बनेगी, लेकिन उर्दू में कहते हैं खामखा के बहाने ना बनाओ, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोंट मेक लैम एक्सक्यूजेज, खामखा के बहाने, लंगड़े बहाने मत बनाओ। यानी कोई ऐसा बहाना बनाओ मैं यकीन कर लूँ, वो सर मैंने तो किया हुआ लेकिन कॉपी घर पे रह गई है, सर वो तो ये हो गया, वो सर मैं तो मेहमान आ गया अचानक, और सर मैं तो बीमार हो गया, सर मेरे तो सर में दर्द हो गया। तो ये तो सारे पुराने बहाने, ये सारे क्या हैं, पुराने बहाने। ठीक है। तो लैम। एंड हाफ ब्लाइंड, और आधा अंधा भी हूँ, मेरी नज़र थोड़ी सी क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ अ शेगी कोट, देखिए इसमें बहुत से काम के अल्फाज हैं। शेगी कहते हैं मैं उलझा हुआ, उलझे हुए बाल बेसिकली, और कोट का भी मतलब होता है जानवरों की जो खाल पे बाल होते हैं ना, तो बालदार खाल। एक तो कोट होता है जो कोट हम पहनते हैं, लेकिन जानवरों के लिए बात करें कोट के, उसी से कोट निकला है। नॉर्मली पुराने ज़माने कोट खाल के भी बनते हैं ना, तो जानवरों के ऊपर जो खाल होती है और उस खाल के ऊपर जो बाल होते हैं, बालदार खाल, उर्दू क्या लिखी है, बालदार खाल। और शेगी किसको कहते हैं, उलझे हुए, किसी ने कंघी नहीं की हुई, बाल बिखरे में, किसके, घोड़े के। ठीक है। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज अ शेगी कोट, भूरे घोड़े के उलझी हुई बालदार खाल है। उलझी हुई यानी उसके खाल में जो बाल हैं कोई अब उनको ठीक करने नहीं आता। आप देखते हैं ना कुर्बानी के भी जब जानवर लोग के आते होते हैं, बाज़ लड़के क्या करते हैं, ब्रश लेके सारा दिन गाय को क्या कर रहे होते हैं, कंघी कर रहे होते, तो क्या कर, उसको बालों को सीधा कर रहे हो। तो ये कह रहा है मेरे बालों को कोई सीधा, मेरी उलझी हुई दार खाल है। सही है, जो मेरी खाल पे बाल हैं उनको कोई संवारता नहीं है। अब बट वंस, लेकिन कभी, या एक मर्तबा। सही है, वंस का मतलब कभी भी होता है या एक मर्तबा। कभी ही वॉज यंग एंड ट्रिम, वो यंग था
यानी कि नौजवान था, एंड ट्रिम, सुलझा हुआ होता था, सजा हुआ होता था, यानी कोई किसी ने उसके बाल क्या किए होते थे, कंघी किए हुए होते थे, खूबसूरत लगता था। सही है, कब? पहले कभी, ठीक है। बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम, लेकिन कभी वो जवान और सुलझा हुआ होता था। एंड ही यूज टू का मतलब है वो किया करता था, ट्रॉट, तेजी से चलना, थ्रू द वुड्स, लकड़ियों में यानी दरख्तों में, लकड़ियां तो नहीं, दरख्तों के दरमियान, एंड लेन्स, लेन्स कहते हैं पतले कच्चे रास्ते को, तो उर्दू में इसको पगडंडी कह सकते हैं। उर्दू में हम क्या कह सकते हैं? तो ये ट्रिम के बाद आएगा ना, तो इसको आप 10.1 कर लें। लैन का मतलब क्या है, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, कैमरा शायद जो है ना, आप लोग तो आगे ही लिखिएगा, कैमरे में ये जगह आएगी नहीं आएगी। पगडंडी, लैन का क्या मतलब होता है? पगडंडी। चूंकि घोड़े का काम यही है ना, पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है इतनी तेजी से, मैं और आप। पगडंडी कहते हैं छोटा सा जो रास्ता कहीं जा रहा होता है गांव में, ठीक है, या देहात में, कच्चा रोड ना बनी हुई हो। अच्छा, ही यूज टू ट्रोट थ्रू, और वो तेजी से चला करता था। ट्रोट थ्रू, इसके बाद थ्रू भी लगा दें, ट्रोट थ्रू, तेजी से चलना करता था। कहाँ चला करता था? वुड्स, दरख्तों में, एंड लेन्स और पगडंडियों में। विद द मैन, अकेले नहीं चलता था, विद द मैन क्या मतलब? उस आदमी के साथ, दा लग गया मैन से पहले, तो खास आदमी। Who was fond of him, fond of का मतलब होता है, fond of का मतलब होता है शौकीन। I am fond of cricket, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, या मुझे क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है। तो कह रहा fond of him, उसका शौकीन था, उसको पसंद करता था। कौन? वो आदमी, ठीक है। विद द मैन, उस आदमी के साथ, who was fond of him, जो उसका शौकीन था, घोड़े का शौकीन था। बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार, लेकिन राइड क्या कहते हैं? सवारी करने को। अब उसका जो मालिक है, मास्टर क्या होता है? मालिक, सवार होता है किसमें? एक गाड़ी में। अब घोड़े की उसको ज़रूरत नहीं रही है, बूढ़ा हो गया है। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और ये उसे कर देता है। अब यहाँ मेक्स का मतलब होता है कर देता है, हिम उसे, फील महसूस करवाना, क्वाइट सैड काफ़ी उदास, या काफ़ी अफसुर्दा भी कहते हैं उदास होने को ना। तो ये जो उसका मालिक गाड़ी में आता है, गुजर जाता है और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, ये उसे क्या कर देता है? काफ़ी अफसुर्दा कर देता है। When he thinks, जब वो सोचता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, थिंक्स सोचता है, ऑफ द डेज उन दिनों का, दैट यूज्ड टू बी जो हुआ करते थे, दैट यूज्ड टू बी जो हुआ करते थे। सही है, यूज्ड टू बी का मतलब हुआ करते थे। एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड, और वो तमाम वक्त जो वो इकट्ठे हुआ करते थे, ऑल द टाइम्स वो सारा वक्त, दे हैड जो वो हुआ करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है।